दोस्तों, जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। जिंदगी हंसते रहो, इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, इसलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। आपके आंसुओं से चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर इंसान खुद बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। यह कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे पास आ जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन की बात है, पंडित कुछ काम के लिए शहर गया था, तो वह अब अपने गांव जा रहा था। तब उसने देखा कि रास्ते में एक चिड़िया एक रोटी को पकड़कर एक खेत में खाने की तैयारी कर रही थी। तभी पंडित ने चिड़िया की चोंच से वह रोटी छीन ली। मुंह का आहार छिन जाने पर चिड़िया ने निराश होकर आकाश की तरफ देखते हुए कहा, दूसरे को दुख देना अच्छी बात नहीं है। उस दिन चिड़िया बहुत निराश हो गई। बाद में चिड़िया जब रोटी के बारे में सोचती तो पंडित को श्राप देते हुए कहती है, जिस तरह तुमने मुझे निराश किया, तुम भी उसी तरह एक दिन निराश होगा। रोटी के बारे में सोचते सोचते चिड़िया ने कुछ दिनों तक कुछ नहीं खाया और भूख के वे मर गई, जबकि पंडित वह रोटी को अपने घर ले गया और खुशी के साथ रोटी को खा लिया। कुछ दिनों के बाद पंडित के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। लड़का देखने में इतना सुंदर था कि जो भी उसे देखता अपने हाथ में उठा लेता था। माँ बाप उसे देखकर भूख प्यास भूल जाते। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया, रूप गुण से भरपूर। लड़के को देखकर माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लड़का इतना प्यारा था कि माँ बाप उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। लड़का जब युवक बन गया, तभी विधाता की विडंबना के चलते निष्ठुर काल ने पंडित और उसकी पत्नी की खुशी छीन ली। जिस दिन लड़का मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके बाद माँ बाप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ने खाना पना छोड़ दिया और दिन रात दोनों छाती पीटते हुए कहते, पत्थर दिल यम ने हमें जीते जी जला दिया। अगर सुबह शाम उसे खूंटा जाए तो उसे कैसा लगेगा। ये कहकर पंडित रोज चिड़पटक हुए कहने लगा कि यम का कलेजा कूट रहा है। पंडित को इस तरह रोते देख एक दिन यम ने पंडित के सपने में कहा, तुम जो सिर पटकर रो रहे हो, बेटे के लिए रो रहे हो। उस बेटे को देख पाओगे तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कल तुम भीतर से दरवाजा बंद करके अपने पूजा घर में सोना और 2 दिन तक किसी को भी वहां जाकर तुम्हें जगाने देना नहीं है। अगले दिन ब्राह्मण ने सपने के बारे में विस्तार से अपनी पत्नी को बताया और यम के कहे अनुसार पूजा घर के पास जाकर सो गया। जब पंडित को गहरी नींद आई, तब एक यमदूत वहां आया और पंडित का शरीर वहीं छोड़कर उसकी आत्मा को अपने साथ यमपुरी लेकर चला गया। यमपुरी में पंडित ने ना जाने कितने सारे नजारे देखे। कहीं पापी को यमदूत कूट कूट कर दर्द दे रहे थे, तो कहीं भयंकर पापी को उन्हें घसीट कर नरक कुंड में डाल रहे थे। झुंड बनाकर यमदूत घूम रहे थे, शोर मचा रहे थे। इस तरह जगह जगह अजीब अजीब मंजर देखकर पंडित के होशों उड़ गए और डर के मारे वह कांपने लगा। यमदूत उसे यमराज के पास लेकर आया। डर के मारे थर थर कांप रहे पंडित को देखकर यमराज ने उससे पूछा, डरो मत, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं हो। जरा तुम उन नौजवानों की तरफ देखो, क्या उनमें से कोई तुम्हारा बेटा भी है। पंडित ने उन नौजवानों तरफ देखा तो अपने बेटे को मौजूद पाया। बेटे को देखकर पंडित ने खुश होकर यह से कहा, जी महाराज, वह मेरा बेटा है। पंडित का जवाब सुनकर यमराज ने कहा, उसे यहाँ बुलाओ, अगर ना आए तो वहां जाकर बुला लाओ। पंडित ने अपने बेटे को पुकारा, मगर वह नहीं आया। तब उसके पास जाकर बोला, मेरे बच्चे, मैं आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। पंडित ने 2-3 बार इस तरह कहा, मगर बेटे ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तब उसका हाथ पकड़कर पंडित ने कहा, मेरे बच्चे, इधर देखो तो मैं हूं तुम्हारा पिता। ये सुनकर बेटे ने बाप की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, तुम मुझे बेटा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। कभी तुमने चिड़िया को तकलीफ पहुंचाकर उसके मुंह का खाना छीन लिया था। उसी का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारे घर पर जन्म लिया था। अब याद आया ना, जिस तरह मेरे मन को तुमने तकलीफ पहुंचाई थी, उसी तरह मैं तेरे मन को तकलीफ पहुंचाकर चला आया। बेटे का जवाब सुनकर पंडित निराश हो गया और यमराज के पास उदास होकर बोला, वह मेरा बेटा नहीं है। पंडित की बात सुनकर यमराज ने उससे कहा, तुम लोग बेवजह मुझे कोस रहे थे, अब पता चल गया ना किसका कसूर था।
इतना कहकर यमराज ने दूत को इशारा किया और दूत पंडित की आत्मा लेकर तुरंत उसके पूजा घर में पहुंच गया। पंडित के शरीर में उसकी आत्मा डालकर यमदूत चला गया। पंडित जागते ही उसकी पत्नी को सपने का सारा हाल बता दिया और उसके बाद पंडित और उसकी पत्नी ने दिवंगत बेटे की याद में आंसू बहाना बंद कर दिया। किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन व ईर्ष्या का भाव रखना, ये सब आपकी तरक्की व खुशियों को रोक देते हैं, आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। कर्म एक ऐसी जगह है जहां हमें उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है हमें वही मिलता है। कर्म आखिरकार सामने आता है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। जल्द ही या बाद में एक गांव में 2 कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे और अच्छे मित्र थे। साथ साथ रहते और साथ सोते थे। उनमें से एक कुत्ता का काला था तो उसका नाम कालू था। दूसरा कुत्ता लाल था तो उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वे रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा शुरू तो करें, रास्ता तो अपने आप निकल आएगा। एक दिन वह दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर निकल दिए। चलते चलते उन्हें एक गांव दिखा। काफी रात भी हो गई थी तो वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। एक गांव पार किया। दूसरे गांव के पास पहुंचने पर उन्हें भूख लगी। वहां उन्हें 4-5 चूहे दिखाई दिए। लालू की पूंछ खड़ी हो गई। वह कालू से कहता है, क्यों गंडक जी, आप फरमाओ तो मैं इन 3-4 चूहों की चटनी बना डालूं। कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई लालू जी, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है, तो आप कोई दूसरा उपाय खोजो जिसमें कोई जीव की हत्या ना हो तथा हमें कुछ ऐसा न खाना पड़े जिससे हमारी तीर्थ यात्रा भंग हो। दोनों कुत्ते एक सपाटे पर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर आराम करने के पश्चात दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए। जिसको जो मिलेगा खा लेंगे। एक साथ चलते तो दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। कालू और कालू दोनों अलग अलग दिशा में निकल गए। जाने से पहले उन्होंने तय कर लिया कि वे वापस आकर इसी जगह पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। वहां एक दयालु पंडित रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए भोजन थाल तैयार कर रखा था। पंडित ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया तथा एक रोटी उठाकर वहां से भाग गया और पंडित ने ईश्वर का नाम लिया और हाथ धोकर उठ गया। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, बेचारे ये गंडक जी भी कितने भूखे हैं, सो आप ये भोजन की थाली इन्हें ही खिला दीजिए। पंडित की पत्नी गुस्सा होकर बोली, आप यह कह रहे हैं इस गंडक जी को ये थाली, इसमें कितने अलग अलग पकवान हैं, 2 तरह की सब्जी, अचार, दही, खीर, पूरी। पंडित दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर ये भी भूखे हैं, आप तो ये थाली इन्हें ही दे दीजिए। सोच लो कि ये थाली इनके ही भाग्य में लिखी थी। इसके पश्चात पंडित ने लालू कुत्ते को खूब पेट भर कर भोजन करवाया। लालू ने उसे खूब दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के यहाँ पहुंचा। किसान अपने खेत में चक्कर लगा रहा था और जंगली जानवरों को खेत से बाहर निकाल रहा था। किसान की पत्नी खाने की थाल रख कर गई थी। थाल में भिंडी की सब्जी थी और बाजरे की रोटियां थी। खेत का काम पूरा करके वह थाल खोलकर खाना खाने को तैयार हुआ ही था कि कालू ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डाला और थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागा। किसान एकदम से गुस्से में आ गया और खड़ा उठा। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। उसने अपनी लाठी उठाई। गाली देते हुए उसने लाठी से इतनी जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग ही नहीं सकता था। इसी बीच उसकी कमर में 3-4 लाठियां और पड़ गई। कुत्ता अधमरा हो गया। उसका साथी लालू चौराहे पर खा पी कर आराम कर रहा था। वह खड़े होकर अपने साथी का इंतजार कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लाचार और उदास होकर वह चौराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू अपनी तरफ नजर आते हुए खुश हो गया। वह जल्दी से उसकी ओर भागा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ और पूछने लगा, भाई तुम्हारे साथ ऐसी दुर्दशा किसने किया? कौन पापी है जिसने एक रोटी के लिए तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आई। उसने पीड़ा से कहते हुए सारी बात सुनाई। कालू की बात सुनकर वह क्रोध तथा दुख में डूब कर बोला, मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगा। उस किसान को बताऊंगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है तो कैसा लगता है। लालू भी बोला, मुझे भी उस पंडित का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कुप्पा की है। मैं रोम रोम से उसे आशीष देता हूं। इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने
अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देना चाहिए तथा प्राण त्यागने के बाद उनके के घरों में लेना चाहिए। इत्तेफाक से ना तो किसान के घर कोई पुत्र था और ना ही पंडित के। दोनों कुत्तों ने मंदिर आगे जाकर अपने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ समय पश्चात कालू ने किसान के घर जन्म लिया। किसान बहुत खुश था, किंतु उसकी खुशी अगले ही दिन विलुप्त हो गई। घर में इस पुत्र के जन्म होते ही उसकी पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। उसका बैल मर गया। पहले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेत को जानवर ने तहस नहस कर दिया और दूसरी तरफ पंडित के घर भी। पुत्र का जन्म हुआ। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। कुछ समय बाद पुत्र के बड़े होते ही राज दरबार में पंडित का पद ऊंचा हो गया। पंडित ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई। 1-2 दिन बाद राजा युद्ध जीत गया। इससे खुश होकर राजा ने पंडित को राज पंडित नियुक्त कर दिया। उसे अपार धन तथा एक महल भेंट किया। जैसे जैसे पंडित का बेटा बड़ा होता गया वैसे वैसे वह भी पिता के समान तेजस्वी निकलता गया। उसने छोटी उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देता था। से पंडित के जीवन में 4 चांद लग गए थे। उधर दूसरी तरफ किसान का बेटा नकरा निकला। वह बात बात पर अपने बाप को गालियां देता था, उसे डांटता था। वह जुआ खेलकर बचे कुचे धन को उड़ाने लगा। वह किसान बहुत ही दुखी हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर अंत में उसने सोचा कि इसको सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इस तरह विचार करते हुए वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने उसके सामने अपनी समस्या बताई। बुद्धिमान आदमी बोला, किसान को बोला, तुम इसकी शादी कर दो। शादी की नकेल अच्छों को सीधा कर देती है। किसान ने तुरंत घर जाकर अपनी पत्नी को बात बात आई अपनी बेटे की शादी करने की सोची। वह लड़की की तलाश करने लगा। दूसरी तरफ पंडित का विचार भी अपने बेटे की शादी करने का हुआ। उसने भी अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश की। कुछ दिनों बाद पंडित के बेटे का एक कन्या से उसका विवाह हो गया। उसके बेटे की पत्नी भी सुखी। उसके आते ही घर को स्वर्ग बना दिया। उसके बाद किसान ने भी अपने पुत्र का विवाह करा लिया। शादी बड़े अच्छे से हो गई। शादी के अगले दिन ही उसका बेटा अचानक चल बसा। उसकी पत्नी रोने लगी। वह किसान बेहोश हो गया। होश में आते ही वह दीवार से सिर मार मार कर रोने लगा और चिल्लाने लगा, हाय मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चला गया। पंडित का बेटा उसी गांव में कथा कह रहा था। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। किसी भी व्यक्ति को 2 रंगों में कर्मफल मिलता है। कर्म आखिरकार सामने आता है। जैसा भोग है वैसा ही काटोगे। जल्द ही या बाद में ब्रह्मांड आपको वह परोस देगा जिसके आप हकदार हैं। कर्म ही व्यक्ति की पहचान का मुख्य आधार होता है। आपके कर्म आपके चरित्र को परिलक्षित करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करने चाहिए। 2 पुत्र शिव की तरह हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए, आंखें खोलकर देखा जाए, तो जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है। और वह देख क्या है? इस बोध कहानी के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि वह एकमात्र दुख क्या है और उसका समाधान क्या है। तो अपने दुख का निवारण करने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में सफल नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने जीवन से बेहद निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अभी तक कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताने मारते थे और कहते थे कि वह अब तो कामयाब हो गए और तू यही का यही रह गया। जब भी वह कहीं बाहर जाता तो लोग उनसे पूछते, तुम क्या कर रहे हो भाई? और उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती कि अभी कुछ नहीं कर रहा, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुक्ति पाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसको लगता था कि वह धरती पर एक बोझ है और उसके बस में कुछ भी करना नहीं है। वह कुछ कर ही नहीं सकता तो वह जी कर क्या करेगा? उसे हम मर जाना चाहिए। वह अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उसने नगर में गुरु को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन के बारे में समझा जाता है और आपको सही से जीने का तरीका बताता है। आप चाहे तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन सीख सकते हैं। ये दुख में डब कर बैठे बैठे रो सकते हैं। सबल भी ये बातें सुन रहा था। जब वह तेज खत्म हुआ तो उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखाकर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा शांत होती है। ऐसा लगता है कि इसके की कुछ नहीं मिलने वाला,
कुछ नहीं होने वाला। मृत्यु विश्व के सामने कम लगती है। गुरु ने पूछा कि क्या दुख तुम्हें? सबल ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बता दी और कहा कि मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान नहीं है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुर्ख आए तभी मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। सिब्बल ने सोचा कि कैमरा दुख असली नहीं है, यह दुख जो मैं झेल रहा हूं दुख नहीं है। कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता। आरे घर वाले नहीं समझते तो गुरु के समझेंगे। अपने दुखों से परेशान होकर सिब्बल ने एक निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। या उसने छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी और उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। 2 सालों के भीतर यह बड़ा व्यापारी बंधु कि अब उसके आसपास काफी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कायों की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वह बहुत खुश था। फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसको सलाह दी कि उसे अपना व्यापार अब और बड़ा करना चाहिए। जब वह बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश है तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओगे तो वह कितना शुद्ध होगा। तुम्हारे पास कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा पहले का या स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। यह बात सबल के मन में बैठ गई और अब वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन यह सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज्यादा समय में वह बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने कुछ ऐसे काम किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मां क्विंटन उधार ले लिया और वह यहीं पर नहीं रुका। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसने अपनी माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्रों से जैसा कहते थे वह वैसा ही करता रहा। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने उसने शुरू कर दिए। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे अब रातों में नींद नहीं आती थी। वह हमेशा कुछ उड़धेड़ बुन में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसने उस शिव गुरु का आश्रम देखा। वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख हो तो ही मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो भी नहीं पाता हूं। सबल गुरु को अपनी सारी बात बताता है। गुरु ने कहा कि जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में है। उस दुख से तुमने क्या सीखा? सबल ने कहा कि मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं, कितनी भी निराशा है, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी ये मांग घर की जो कार्य मैं कर रहा हूं मैं इसमें सफल होकर ही रहूंगा। कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल आदमी को ही महत्व देते हैं, बाकी चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वही कह जाता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली देखें तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सफल फिर से आश्चर्यचकित हो गया कि यह देखिए, असली दुख नहीं है, असली दुख और होता क्या है। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। सिब्बल ने गुरु को एक घड़ा भेंट की जो सोने के सिक्कों से भरा था। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि इस घड़े को वहां उस क्विक नीचे गड़रा खोद कर दबा दो, यह मेरे किसी काम का नहीं है। सिब्बल ने ऐसा ही किया और वहां से चला गया। धीरे धीरे सफल को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक ऐसा समय आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। लेकिन वह निश्चिंत था क्योंकि कर्जा उसके मित्रों द्वारा ही उसे दिया गया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले उसके मित्रों ने अपना उद्धार धनुष से मांगना शुरू कर दिया। ना देने पर जान से मारने की धमकी तक दी। उसके शुभ चिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर होते चले गए। उसके पिता उसकी गलतियों को से गिनवाने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा। वह सड़क पर आ गया। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा कि मेरे पास तो यह थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें यह दे दूं तो मैं तुम्हारी मां को कहां रखूंगा। हमारा सारा यही संपत्ति है बेटा। उसके जीवन में भूत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। इस धोखे की वजह से वह टूट गया था।
लगता था कि चीनी का कोई मतलब नहीं है। मृत्यु हुई, एकमात्र सहारा है। घूम भरने के लिए एक नदी की तरफ जा ही रहा था। तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वह उनके पास आए और वह उसके दुख का समाधान कर देंगे। सबल गुरु के पास गया और उसने गुरु को सारी बात बताई और कहा कि मेरे दुख का समाधान की जय गुरुदेव। गुरु ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली देखें तब भी मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य कर दूंगा। सिब्बल ने कहा कि असली 2 फसलें, दुख क्या होता है? ये असली गुरुदेव क्या? अब मेरे जीवन में जो घट रहा है वह भूख नहीं है। गुरु ने कहा कि पहले यह बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है। सिब्बल ने कहा कि जो लोग तुम्हारी तरह की के पीछे पीछे तुम्हारे साथ हैं वह तुम्हें आधे में, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वह तुम्हारा साथ नहीं देंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे हो, और ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। गुरुदेव जी ने मिलते हैं, उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और बहादुरी के साथ काम करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे गड़ला खोद कर घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे और वह घड़ा सबल को दे दिया और कहा कि जब असली दुख आए तभी मेरे पास आना। सबल को इस घड़े से थोड़ी उम्मीद मिली। उसने गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और वह घड़ा लेकर चला गया। उस दिन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वह छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था और ईमानदारी से काम करते करते वो फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। हालांकि इसमें उसे अब कुछ समय लगा, लेकिन अब वह खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने ही अच्छे हैं, कितना ही अच्छा काम करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जीवन में दुख सबके आता है। तो सबल के जीवन में भी फिर से दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वह उन्हें शमशान ले गया। वहां पर उनकी अंतिम क्रिया कि सिब्बल ने जब अपनी चिता में चलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा जिसके लिए वह हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस की तरह पड़ी थी। उसकी देखरेख करने वाला, उसे देखने वाला कोई नहीं था। उसके पिता ने जो भी इकट्ठा किया था सब यहीं पर रह गया था। एक दिन पहले तक भी वह अपने संपत्ति के लिए किसी की लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। लग रहा था जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन सा है, उधर है, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। इसीलिए वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने सिब्बल को देखते ही कहा कि क्या कोई दुख है? सिब्बल ने कहा कि जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब देखिए, सब सुखी हैं। पर आज हाथ मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा कि इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सबके प्रियजनों को मर जाना ही है। जीव तो यहाँ कोई नहीं रहा और न ही कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे। हो सकता है कल या कहो, आज या कहो, तो अभी भी तुम मर सकते हो। सबल ने कहा कि गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा। अरे मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि प्यारे, इस भ्रम में मत जीना की उम्र बूढ़ों को यह आती है। बूढ़ों के सामने जवान भी मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। गुरु के मुख से ये बातें सुनकर सबल वहां से चुपचाप चला गया और उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात अपने बारे में ही सोचता रहता है कि वह क्या कर रहा है, वह क्या है, क्यों है, कैसे हैं, हम क्या हैं, हम क्या करने आए हैं यहाँ पर? क्या बस चीजों का उपभोग करना और मर जाना ही जीवन का असली मतलब होता है? उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वापस उसी गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बता दी। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा कि आज पहली बार तुम्हारे जीवन में फसलें दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं है कि हम यहाँ कर रहे हैं, क्यों है, कैसे हैं। आप कौन हैं, हम, और हमें क्या करना है? सिब्बल ने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा कि हम सब अपने जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं।
सिब्बल ने कहा कि गुरुदेव, सभी लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा कि क्या इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं? सिब्बल ने कहा कि नहीं, गुरुदेव ने से तो कुछ भी साथ नहीं ले जाते। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं पर छूट गया। गुरु ने कहा, ध्यान से समझ लेना, इस दुनिया में हम जिसे इकट्ठा करते हैं उसे हम कभी इकद्वा करते ही नहीं। सभी चीजों को देखते हैं लेकिन उसे देखते ही नहीं जिसे हमें इकट्ठा करना है। वह अहम खुद हमें इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है, ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सके और अपने आप को पहचान सके कि हम फटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, कृता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में, और ऐसी ही हजारों लाखों वासनाओं में हम पटे पड़े हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी भी एक नहीं हो पाती, हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है। इसीलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है, क्या इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सकें? वास्तव में लोग जिंदगी भर जीने दुख है कर चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं। उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जीने वह दुख कहते हैं, वह देख ही नहीं। इसीलिए यह किसी को कभी उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। वह बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वह पहले समस्या में रो पड़ते थे, वैसे दूसरी समस्या में रो पड़ते हैं। हमेशा ही एक समाधान नजर आता है, वह है मृत्यु। पर वह भी कोई समाधान नहीं है। इसीलिए इन सबका घर पर हम समाधान चाहिए तो अपने आप को एकत्र करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो, उसे एक प्लेट करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो। ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना, सिब्बल ने कहा। तो क्या गुरुदेव, हम यह संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, धन संपत्ति कठिन नहीं करने चाहिए? क्या हमें यहाँ किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए? गुरु ने कहा, तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासना ऐसे ही निकलती है जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पड़ता कोई नियंत्रण ही नहीं है सिवाय देखने के और परेशान होने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तब जो भी तुम करते हो वह सब नियंत्रण में रहता है। तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा निकलती हैं। सिब्बल ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया है। आपका बहुत आभारी हूं। अब मैं अपने आप को एकत्रित कर लूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है। वह बेकार की चीजों में बैठकर रह गई है, व्रत की चीजों में लगी रहती है। दोस्तों, अक्सर हम ऊपर वाले से सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में इतने दुखी क्यों हैं। हम सभी के मन में यह सवाल उठता है और इसका जवाब है कि वह परमात्मा हमें उस परम दुख तक ले जाना चाहता है, उस सबसे बड़े दुख तक ले जाना चाहता है, जहां पर हमें पता चल सके कि इंसानी आत्मा का असली दुख क्या है। और वह देख है अपने आप को न पहचान पाना, अपने शक्तियों को न पहचान पाना, अपने आप को इकट्ठा कर पाना, अपने आप पर नियंत्रण कर पाना। हमारे जीवन में यही दुख होता है। लेकिन इस दुख को ना देकर हम सभी प्रकार के दुख देखते हैं। लेकिन इस पुल पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हम वास्तव में होना ये चाहिए कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमारी सोच वहां पर जाने चाहिए कि मैं क्यों हूं, मैं क्या हूं। और जब यह एकमात्र दूं कि आपके जीवन में आपको नजर आता है, तब आप ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, तब आप अपने आप को खोजने की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना